नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुच्चू पानी में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सरकार का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुड़ा हुआ है और यह राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक 66 लाख से भी अधिक लोग तिरंगे के साथ फोटो अपलोड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले फोटो बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ जनता के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य सामूहिक और जन भागीदारी को बढ़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है। इस पहल के तहत डाक विभाग को अच्छी गुणवत्ता के राष्ट्रीय झंडे बेचने और वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा कि डाक विभाग अब तक 55 लाख झंडे डाकघरों के माध्यम से भेज चुका है। वस्त्र मंत्रालय 1 करोड़ 30 लाख झंडे राज्यों को भेज चुका है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुच्चू पानी में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल भी मौजूद हैं। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देश के प्रथम सीडीएस बलिदानी जनरल बिपिन रावत की पैतृक कोटद्वार स्थित सैण गांव पहुंचे। उन्होंने अमर बलिदानी जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भिजवाने के लिए सम्मान के साथ अपने पास लिया। इस मौके पर पंचप्रण शपथ कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उधर ऊधम सिंह नगर के जयनगर स्थित राजकीय विद्यालय में वीर सेनानियों की याद में बनाए गए स्मारक शिया फलकम की स्थापना की गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडेय ने भी सभी को पंचप्रण की शपथ दिलाई और कहा, और विश्व के प्रमुख जननायक नरेंद्र मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि इस मिट्टी की कीमत को हमको पहचानना है। हमको उसी मिट्टी को पहचानना है जिस मिट्टी ने देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों युवाओं ने अपनी शहादत दी। इस मिट्टी को पहचानने से अपने उन शहीदों को हम याद करेंगे और विशेष तौर पे नई उम्र के बच्चों से देश के प्रधानमंत्री ने अपील किया है, मेरी मिट्टी मेरा देश, इस आयोजन के माध्यम से कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। नशे से मुक्त रहना है, नशे से बचना है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली से जुड़ी टीम को स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई दी है। टीम को यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की डिजिटल रूपांतरण श्रेणी में मिला है। श्री शाह ने ट्वीट कर कहा कि अंगूठा लगाकर पहचान दर्ज करने की प्रणाली नॉफिस ने स्वर्ण पदक हासिल करके अपनी कार्यकुशलता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली सुरक्षित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। गृह मंत्रालय के अनुसार नॉफिस ने अपराधियों की उंगलियों के निशान का एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया है जो सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। इससे अपराधी की पहचान और अपराध जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद मिली है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी को मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वे भाजपा जिला पंचायत सदस्यों की अभ्यास वर्ग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में वंचित वर्ग हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार शहरों से गांव की ओर विकास को ले जाने के लिए तमाम नीतियों पर क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि गांव को अपना घर समझें और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के परिवार तक पहुंचाएं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। इसी के चलते सीमांत क्षेत्रों तक केंद्र और राज्य सरकार अपनी भूमिका बहुत सार्थक रूप से निभा रही है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार जिले के लिए ऑरेंज और शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में कल शाम से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी देहरादून में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर पर्वतीय अंचल में बारिश और भूस्खलन से 100 से अधिक ग्रामीण सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रदेश के लाभार्थी 15 अगस्त के मौके पर नई दिल्ली के लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। केंद्र की जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना सहित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित लगभग 1700 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित लोगों में शामिल उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी के झाला गांव के किसान उत्पादन संगठन की लाभार्थी भारत सिंह रौतेला निमंत्रण मिलने के बाद गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली बुलाया है। मैं अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं और जो हमारे एपीओ के बोर्ड मेंबर हैं, हमारे एपीओ के शेयरधारक हैं, हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा एपीओ उपला टकमोर के 8 गांव का है। पूरे उपला टकमोर में बड़ी खुशी की लहर है कि श्रीमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिल्ली बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में CUET 2023 स्नातक परीक्षा परिणाम के आधार पर स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर KR जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए सत्र की कक्षाएं जल्द शुरू होंगी। देहरादून के त्यूणी में कल एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन त्यूणी से विकासनगर की ओर जा रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक त्यूणी के भटगढ़ी गांव का निवासी था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुच्चू पानी में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सरकार का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।